हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि हमने जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की आईटीसी क्लेम करनी थी, जिसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, उससे संबंधित मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया था कि उस एडवाइजरी के संबंध में क्या बातें हैं। तो उस एडवाइजरी में ये बताया गया था कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की आईटीसी क्लेम करनी है, तो उसके लिए आपके पास सितंबर मंथ का या सितंबर क्वार्टर का जो 3B रिटर्न फाइल करना है, वो 20 तारीख तक, 22 तारीख तक या 24 तारीख तक, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, तब तक फाइल करेंगे। तभी आपको 2020-21 की जो मिस्ड आईटीसी है, जो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाए थे, उसको आप क्लेम कर पाएंगे। अब समस्या ये है कि जो लोग अभी तक यानी 24 तक भी अपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए हैं और उनका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की आईटीसी क्लेम करने से रह गई है, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि अभी भी वो अपनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके मैं आज आपको 2 तरीके बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको वो दोनों तरीके पता चल सकें और आप उनका लाभ ले सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले तरीके पे। पहला तरीका क्या है कि जो हमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में बताया गया है, उस पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में उन्होंने जो कंडीशंस बताई हैं, वो सब आपको पहले से मालूम है और उनको आप फॉलो करते हुए ही जो आईटीसी क्लेम करनी थी, उसके लिए आपको 20, 22 और 24 तक कर लेनी थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, यानी सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2। ये कहता है, एनी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless। क्लास ए में बताया इन्होंने, ही इज इन पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यू बाय ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये भी आपको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तभी हम इसका लाभ ले सकते हैं। क्लास बी में बताया, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। इसके बाद बताया, फॉर एक्सप्लेनेशन बताया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास it shall be deemed that the registered person has received the goods or as the case may be, या सर्विसेज के लिए। इसमें फर्स्ट में बताया, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स और अदरवाइज। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले भी पढ़ा है और सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 जो बताता है वो चीजें हम फुलफिल कर ही रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो ये बात कह रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक ओवरराइडिंग सेक्शन है, सब सेक्शन है, जिसमें ये स्टार्ट कर रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग से। तो जब नॉट विद स्टैंडिंग से ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो कंडीशंस हमें इसमें दी गई हैं, वो कंडीशंस अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमें इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हम सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 के पालन कर रहे हैं। तो इसमें एक मेरा जो सजेशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हम इस सेक्शन को यानी सब सेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए अपनी आईटीसी जो मिस्ड रह गई है, जो छूट गई है, उसको अवेल कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको यहां से रिलीफ नहीं मिल रहा, आगे हो सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आपको डायरेक्शंस ऐसे मिल जाए, कुछ जजमेंट्स ऐसे आ जाएं, तो अगर आपने क्लेम कर रखी है तो उसका लाभ आप ले पाएंगे।
अगर आपने क्लेम नहीं की है तो फिर आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप अगर अभी तक उसका क्लेम नहीं कर पाए हैं तो भी आप उसको क्लेम कर लीजिए। अब क्या है, हमें उसको अवेल करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें उस आईटीसी को अवेल करना है, लेकिन यूटिलाइज नहीं करना है। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे उस ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर नहीं मिलती है। अगर मिलती है तब तो हमारा फायदा है, अगर हमें वो नहीं भी मिल पाती है तो भी हमारे ऊपर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इसको अवेल करना है लेकिन यूटिलाइज नहीं करना है। अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है जिसके माध्यम से हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमने 20-21 में अपनी आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाए हैं तो हमें एक कंपैरिजन चार्ट यानी बाइफरकेशन चार्ट बनाना चाहिए और उस चार्ट के माध्यम से हमको ये शो करना चाहिए कि किस तरीके से हमने आईटीसी को क्लेम किया है। क्योंकि जो आईटीसी अभी आप क्लेम करते हैं उसमें आपको रूल 36 सब रूल 4 का पालन करना होता है। तो अब जो आप चार्ट बनाइए उसमें ये दर्शाइए कि आपने रूल 36 के सब रूल 4 का पालन किया है या नहीं किया है। तो उसका पालन किया है तो हमें उसके हिसाब से अपने चार्ट को मैनेज कर लेना है, यानी हमने कौन से क्लेम किए हैं कौन से नहीं क्लेम किए हैं उसका हम बाइफरकेशन वहां पर नहीं देते हैं, टोटल अमाउंट देते हैं। तो टोटल अमाउंट को हमें वहां पर एडजस्ट कर लेना है और उसको एडजस्ट करते हुए इस तरीके से आना है कि अप्रैल 2021 से हमको अब उस आईटीसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए लेकर के आना है, जिससे कि हमारी जो उधर वाली आईटीसी है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लें अप्रैल से लेकर के और सितंबर महीने के रिटर्न तक। और जो अप्रैल से सितंबर महीने की जो आईटीसी हमारी कंपैरिजन चार्ट से बाहर आएगी उसको अभी हम क्लेम कर पाएंगे 30 सितंबर 2022 तक। यानी 30 सितंबर 2022 का जो हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तब तक हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमें इसका जो बाइफरकेशन चार्ट बनाना है और जो उसको एडजस्ट करना है उस आईटीसी को वो इस ढंग से बनाना है जिससे कि हमारे 31 मार्च 2021 तक वो क्लेम हो जाए और 1 अप्रैल 2021 के बाद से 30 सितंबर 2022 के बीच में हमारे पास जो क्लेम करने का टाइम आएगा उसको कर लेंगे। अब इसका अगर आप चाहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसका इलस्ट्रेशन का भी एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा कि कब कौन सी आईटीसी आप कैसे एडजस्टमेंट चार्ट बनाएंगे और उस एडजस्टमेंट चार्ट के माध्यम से उसको कैसे आगे फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन की जरूरत है तो मैं एक आपको इसके लिए इलस्ट्रेशन चार्ट भी अपलोड कर दूंगा जिसका वीडियो दे दूंगा, जिससे आप इस बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस आईटीसी को हम फॉरवर्ड करके कैसे ले जाएं। तो मेरा एक सुझाव यही है कि अब आप इस आईटीसी को अवेल जरूर कर लीजिए, यूटिलाइज मत कीजिए। यूटिलाइज तब कीजिए जब आपका इसका निराकरण हो जाए। तो अवेल करने से क्या है कि आपकी आईटीसी हमेशा जिंदा बनी रहेगी। थैंक यू।